डॉक्टर बनने का सपना तो बचपन से ही था। 11th और 12th के एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर आता है। फैमिली की तरफ से पूरा मोटिवेशन मिला, हमारे टीचर्स ने पूरा मोटिवेट किया। से आपने भी पढ़ाया, आप भी हमारे शिक्षक रहे हैं, आपको तो पता ही है। फिर जब मैं छोटा था तब से ये ड्रीम था कि बस डॉक्टर बनना है, अपन को डॉक्टर बनेंगे, और ये माइंड में सेट था। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिमाग में आया ही नहीं। आप भी हमारे अध्यापक रहे हुए हैं, आपने भी अच्छा गाइड किया। आपके मार्गदर्शन से इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे अपन। कि जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह ईमानदारी से समाज सेवा करेंगे, दूसरों के हित में सोच के काम करेंगे। पूरा विश्वास था कि ये बच्चे अच्छा रिजल्ट देंगे, एक दिन डॉक्टर बन के अपने परिवार का, समाज का, देश का, क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। एजुकेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक तो विद्यालय का वातावरण, शैक्षिक वातावरण अच्छा होना चाहिए। देखो, दिल गदगद हो रहा है। जब से रिज़ल्ट आया तब से हम फुल ही नहीं समा रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया मैसेज, बाकी जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है। जब भी इनकी क्लास में जाता था कि बेटा तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है। रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, तो उनमें भी आप ही की गुड़िया ने, आकांक्षा वर्मा, जिसने 96.20 से टॉप किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं मेरे समाज के लोगों को कहता हूँ, चाहे आपको मजदूरी करनी पड़े, आपको कर्ज करना पड़े, आपके चाहे मकान जमीन जगह है वो बिक जाए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने से पीछे मत रखो। दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों काल नीट को रिजल्ट आयो जी के मायने देश वर्षों बहुत सारा डॉक्टर बने हैं। लोसल को एक बहुत ही बेहतरीन सो विद्यालय है, जगह को नाम आप मेरे पीछे देख सको, CB रमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और का डायरेक्टर सर यूनुस खान जी है। 8वीं पढ़ निकलेड़ी 280 प्रतिभा मोहम्मद केप और मोहम्मद साहिल नागौरी जगह लोसल एक कस्बा से निकले है। और आबा वाला टाइम के मायने डॉक्टर बन रही, देश की सेवा के मायने आपको योगदान देसी आप जगह डॉक्टर बनया है, नीट के मायने सेलेक्ट हुआ है। वहाँ सुबह का अनुभव जान से आप। तो सबसे पहले तो आपको परिचय जानना चाहूँ। मेरा नाम मोहम्मद कैफ नागौरी है और मेरे पिताजी का नाम निज़ामुद्दीन नागौरी है। मैं बात करना चाहूँगा जो कि शिक्षा दीक्षा की, तो जो कि प्राइमरी एजुकेशन है, स्कूली जो की भी शिक्षा है वह खटू हो रही है अपनी। प्राइमरी एजुकेशन तो मेरी CB रमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोसल सीकर से हुई है। फर्स्ट क्लास में मैंने एडमिशन लिया था और 12th क्लास यहीं से किया है। तो अठा का विद्यालय की सुविधाएं है, अठा का जो माहौल है वो की प्रकार को भी के बारे में दर्शकों थोड़ा सा बताना चाहूँ। बिल्कुल सर, पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो टीचर अच्छी तरह से गाइड करते हैं। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो यूनुस सर आके गाइड करते हैं। अगर यूनुस सर भी नहीं कर पा रहे तो फिर मजीद जी सर आके गाइड करते हैं। तो उनकी बात तो सबके समझ में आती है। तो उनके गाइडेंस पे बहुत अच्छा लगा पढ़ के यहाँ से, और आगे जो है सब इनकी बदौलत है। और जैसे आपने भी पढ़ाया, आप भी हमारे शिक्षक रहे हैं, आपको तो पता ही है। फिर विद्यालय के बाद का कि डॉक्टर बनने वाली जो दौड़ है, बिक के मायने कई प्रकार का दिक्कत आसके है, कौन कौन सी बातों को अपन ध्यान रखना चाहिए, कि प्रकार से जखा युवा लोग देख रहे हैं इस क्षेत्र के मायने आगे जाना चाहो तो बन आप कहीं कहना चाहो। बिल्कुल सर, नीट के एतबार से अगर बात करें तो नीट में देखें तो 11th और 12th के एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर आता है। और स्कूली शिक्षा में देखें तो स्कूल में उनका सरफेस होता है ओनली, और आगे जब नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनका डेप्थ में पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा फोकस अपन को एनसीईआरटी पर रखना पड़ता है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। बायोलॉजी में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सोल्विंग वो टिप्स आनी चाहिए। तो आ गाइडेंस कहीं हिसाब से मिली अपन के भाई अपन डॉक्टरी बनना इस क्षेत्र के मायने जानो, बहुत सारा क्षेत्र हुए या मतलब जो डॉक्टर बनने वाली दौड़ के मायने आप चलिया भी गया तो कई बार है जो प्रॉपर गाइडेंस के अभाव के मायने आप रह जाओ। डॉक्टर बनने का सपना तो बचपन से ही था। फिर 10th के बाद में साइंस लिए, बायो लेने के बाद 12th करने के बाद जब सीकर गए थे तब तो इतना लग नहीं रहा था कि कभी ऐसा पल आएगा। अंदर कॉन्फिडेंस था लेकिन थोड़ा डिमोटिवेट फील हो रहा था। फिर जब वहाँ जाके उनको वहाँ का माहौल देखा, थोड़े दिन वहाँ सेट होने में लगे। स्टार्टिंग में थोड़ा मन नहीं लगा, थोड़ा लगा कि वापस चले जाते हैं घर। फिर वापस घर की तरफ देखा तो वहाँ से फैमिली की तरफ से पूरा मोटिवेशन मिला। हमारे टीचर्स ने पूरा मोटिवेट किया और हमारे मुआसरे ने, समाज ने, सब ने पूरा मोटिवेट किया और साथ दिया। तो जखा बच्चा आगे आबा वाला टाइम के मायने इस क्षेत्र के मायने आना चाहो बन एक संदेश के तौर पर कहीं की प्रकार सुबह तैयारी करे, इस क्षेत्र ने अगर वे सेलेक्ट कर रहे हैं तो कई प्रकार की मेहनत की आवश्यकता रहे। मेरा संदेश तो यही है कि सर अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो कंटिन्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूटी रख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका पक्का सिलेक्शन होगा। और अगर एक दिन पढ़ रहे हो, फिर 4 दिन नहीं पढ़ रहे, फिर वापस 2 दिन पढ़ रहे हो, फिर वापस 3 दिन छूट रहे हैं, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। कंटिन्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू पढ़ने से पक्का सिलेक्शन होगा सर। तो एक और सवाल के माता पिता को और परिवार को कई प्रकार को ये यात्रा का मैंने कहीं सपोर्ट रही हो और बाकी गाइडेंस की प्रकार सुन रही। माता पिता को और परिवार को तो सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है उनका। तो
जब भी कभी भी अप्स एंड डाउन्स आते थे, कभी टेस्टों में नंबर कम आते थे, कभी ज़्यादा भी आते थे। ज़्यादा आते थे तो सब खुश होते थे, लेकिन कम आते थे तो कभी उन्होंने ऐसा कोसा नहीं कि नंबर कम आ रहे हैं, वापस आजा, नहीं होगा तेरे से। इन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि हो जाएगा, तू इसीलिए बनाए और तू करके दिखाएगा, हमें पूरा भरोसा है तेरे पे। बिल्कुल दोस्तों, अगर अपन का माने जिद है जीतवा की, तो कोई भी काम है जो मुश्किल को नहीं उसके, और मुश्किल आसान हो उसके अगर आप समय प्रबंधन अपन करबो, अगर आप लगातार अपनी यात्रा जारी है तो निश्चित रूप से सफलता अपन मिले। मेरा नाम मोहम्मद साहिल नागौरी है और मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद शकील नागौरी है। एक सामान्य क्षेत्र से ऊट बच्चों डॉक्टर बने तो निश्चित रूप से बी के मायने जखी लगन है, चेष्टा है की वह बहुत ऊंची रही होगी, तो वह कई प्रकार से लगन किया लगी है अपन भी? जब मैं छोटा था तब से ये ड्रीम था कि बस डॉक्टर बनना है, अपन को डॉक्टर बनेंगे, और ये माइंड में सेट था। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिमाग में आया ही नहीं और ना कभी मैंने उसको सोचा। बचपन से इसी चीज़ के लिए तैयारी की कि अपन को डॉक्टर ही बनना है। विद्यालय स्तर से अगर आप बात करें तो की प्रकार की प्री प्लानिंग दिमाग के मायने चल रही? डॉक्टर बनने में 10th के बाद में अपने पास में 2 ऑप्शन होते हैं, तो आर्ट्स लो या साइंस लो। अब बेसिकली डॉक्टर बनना है तो अपन साइंस को चूज़ करेंगे, उसमें बायोलॉजी। डॉक्टर बनने के लिए जैसे आपने इंडिया स्तर पर बात करें तो नीट की एग्जामिनेशन होती है, उसमें 11th-12th की जो एनसीईआरटी होती है उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको उस पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अब जैसे स्कूल में अपन बात करें तो अपन जैसे भाई ने बताया भी, उनका अपन सरफेस पढ़ते हैं, लेकिन जब अपन बाहर जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो उनको डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। बायोलॉजी के अंदर तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, मस्ट है। एक एक लाइन, एक एक टेबल, एक एक चार्ट एनसीईआरटी का, यहाँ तक कि डायग्राम भी पूरा एकदम कंफर्म होना चाहिए। और फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग टिप्स अपने पास होनी चाहिए। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल के अंदर जैसे फिजिक्स होती है उसी की तरह होती है, उसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्विंग का ध्यान रखना पड़ता है। इनऑर्गेनिक थोड़ा रटने वाला जाता है और ऑर्गेनिक कंसेप्ट वाला जाता है। तो आप सेल्फ स्टडी करी या कोचिंग को सारो लियो? सर 6 घंटे तो कोचिंग और बाकी अदर टाइम में सेल्फ स्टडी की। तो जको बच्चों अगर सेल्फ स्टडी कर भी के मायने जानो चाहो तो कहीं बिन सफलता मिल सके बिना अगर कोचिंग करी बिना? सर मिल सकते हैं, अगर बच्चे में आग हो और अगर लगन हो तो सर सेल्फ स्टडी से मिल सकती है। क्योंकि कोचिंग तो वैसे तो सर अपन देखें तो इंडिया में इतनी कोचिंग है और इतने सारे बच्चे पढ़े हैं, सभी थोड़ी सिलेक्ट होते हैं, और बच्चे में आग होनी चाहिए सर। बच्चे में आग होगी तो सर कहीं ऐसे भी होते हैं ऑनलाइन भी हो जाते हैं, कहीं बिना टीचर की सपोर्ट के भी हो जाते हैं, वो बच्चे में आग होनी चाहिए। कंटिन्यूटी मस्ट है, जैसा भाई ने भी बताया कंटिन्यूटी मस्ट है। अगर कंटिन्यूटी से शिद्दत से अगर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कदे यहाँ को भी यहाँ मन में का महसूस हो गए भाई वो तो बहुत मुश्किल काम है, शायद आप को नहीं कर सका, यहाँ की कदे आई गई फीलिंग मन में? सर पिछले साल जब रिजल्ट आया था तो एक बार ऐसा लगा कि नहीं अपन से नहीं होगा, और कई बार लगा ऐसे जैसे टेस्ट होते हैं तो कई बार नंबर ज़्यादा भी आते हैं, कई बार कम भी आते हैं, तो ऐसा लगता है नहीं अपने इसके लिए नहीं बने। फिर जो घर वालों का सपोर्ट होता है, मुआशरे का सपोर्ट होता है, जब वो मोटिवेशन देते हैं ना सर, तो फिर चाक बढ़ती नहीं अपन को करना है। क्योंकि अपने समाज में से कोई भी अभी निकला नहीं, अगर अपन भी चले जाएंगे ना फिर कोई आगे आएगा नहीं। अगर अपन भी इस दौड़ को छोड़ देंगे तो फिर और बाकी जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, इसलिए वहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि अगर इंशाल्लाह हम जाएंगे तो बाकी पेरेंट्स भी हमसे मुतासिर होंगे और वो भी अपने बच्चों को भेजेंगे। तो आपने जगह स्कूली शिक्षा की बात करें तो बखटू उड़ी भी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ। स्कूली शिक्षा तो सर मेरी शिवरामन सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसी कैंपस से हुए है। आप भी हमारे अध्यापक रहे हुए हैं, आपने भी अच्छा गाइड किया, आपके मार्गदर्शन से इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे अपन। तो जगह बच्चा देख रहे हैं बे अपन से इंस्पायर हो आगे बढ़ना चाहो तो बन एक संदेश के तौर पर कई बात कहना चाहूँगा। अगर कोई बच्चा 10th पास करने के बाद में अगर सपना सोचता है कि मैं नीट करनी है, डॉक्टर बनना, तो वैसे तो मेरा यही कहना है कि फाउंडेशन करो, 11th-12 फाउंडेशन करो ताकि पहले ही डीप में चल जाऊँ। और अगर कोई बच्चा 12th कर रखा तो बाद में वे कोचिंग बढ़िया सी ज्वाइन करो, यही कहना मेरा। माता पिता और परिवार जन है जगह लोग ये यात्रा का मायने क्या बहुत सारो संघर्ष करना पड़े, तो को की प्रकार को सपोर्ट रही? सर एक कंपटीशन एग्ज़ाम ऐसा दौर होता है, इसके अंदर ड्रॉबैक तो आते ही हैं, हर विद्यार्थी के पास आते हैं। अगर टॉपर हो उसके पास भी आएगा और अगर कोई बैक बेंचर है उसके पास भी आएगा, ड्रॉबैक आते हैं। और ड्रॉबैक में कई बार ऐसे डिमोटिवेट होते हैं, जैसे हम सुनते रहते हैं, कहीं तो डिप्रेशन में आके सुसाइड ऐसे वगैरह केस भी कर लेते हैं। तो वहाँ पे अपना कोई कॉम्रेड होना चाहिए, किसी के लिए वो अपना दोस्त होता है, किसी के लिए भाई होता है, किसी के लिए गार्जियंस होते हैं। तो गार्जियन का सपोर्ट मस्ट है, गार्जियन के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता सर। तो डॉक्टर को पैसो है एक बहुत बड़ो समाज सेवा को पैसो है, तो अब आवा वाला टाइम का मायने काई मतलब की प्रकार की रणनीति रहेगी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनों काई मन का मायने भावना है, काई योगदान रहेगा? इंशाल्लाह सर अभी नीट क्लियर हुआ है, 5-5.5 साल बाद में MBBS करेंगे, उसके बाद में समाज सेवा करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह ईमानदारी से समाज सेवा करेंगे, दूसरों के हित में सोच के काम करेंगे।
बिल्कुल दोस्तों, बहुत बड़ी बात की है कि जट्ठे भी जैसे ईमानदारी के सागे और देश हित के मायने, समाज हित के मायने काम कर तो ये देखो आप देख सको हो जगह नया नया डॉक्टर बने एग्जाम क्लियर करिए और देश के मायने जो सिक्कर जिलो है वो टॉपर रही भी का मायने लोसल कस्बा का है सी वी रमन विद्यालय से पढ़ निकलेडी 2 प्रतिभा मोहम्मद साहिल नागौरी और मोहम्मद कैफ नागौरी लोसल का प्रतिभावान विद्यार्थी जगह सी वी रमन विद्यालय लोसल के मायने संचालित है और वी का डायरेक्टर आदरणीय यूनुस खान जी है। तो वहाँ का सानिध्य का मायने विद्यालय संचालित है, पत्थर ने तराश कर हीरो बनायो जावे है। तो बिल्कुल थे कार्यक्रम का मायने जुड़े और इस वर्षों था उज्जवल भविष्य की कामना करा। और दोस्तों अब अपने बीच के मायने लोसल के एक अन्यमन्य एक नाम है कि विशेष नाम आदरणीय गुरुजी मस्जिद खां जी अपने सागे है जगह एक शिक्षा को एक छोटो सो पौधो रोप्यो और वो आज विशाल वटवृक्ष को रूप धारण कर चुके हैं सी वी रमन विद्यालय। तो गुरुजी आपको भी कार्यक्रम के मायने स्वागत करना चाहूँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बच्चा 8 विद्यालय से निकले है, नीट एग्जाम क्लियर करिए, तो इस विषय में आप ही कहना चाहो सर। देखिए ये बच्चे जब यहाँ 11th-12th में हमारे पास साइंस स्ट्रीम में थे तब से ही हमें बहुत सी अपेक्षाएं थी। ये तीनों भाई थे, अनलकीली एक बच्चा जो थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण वो मोहम्मद शेफ उसने ड्रॉप आउट हो गया। बाकी हमें पूरा विश्वास था कि ये बच्चे अच्छा रिजल्ट देंगे, एक दिन डॉक्टर बन के अपने परिवार का, समाज का, देश का, क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो मैं दिल की गहराई से इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, इनके गार्जियंस को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी MBBS पूरी करके जो भी इनके रुचि का जो फील्ड होगा पोस्ट ग्रेजुएशन करके निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आप तो शिक्षक के रूप में, गवर्नमेंट शिक्षक के रूप में लंबा टाइम तक सेवाएं दे रहा हो और ए जगह बच्चा आवाज की नीट फाइट करी है मुस्लिम समुदाय से आवे, तो आप बच्चा ने जगह डॉक्टर बनसी आवा वाला टाइम के मायने तो आंखों सिलेक्शन हुआ के बाद के मायने ई समाज विशेष की अगर बात करा तो वहाँ के मायने लेर लोसल के मायने की प्रकार को माहौल है सर? देखिए नीट क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और पहले तो सोच भी नहीं सकते थे कुछ वर्षों पहले कि मुस्लिम समाज में इतनी एजुकेशन नहीं थी कि कोई ये देखे कि वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। लेकिन पिछले 7-8 सालों से बच्चों ने तैयारी करके ये जो एक धारणा थी उसको तोड़ा है। आज लोसल के अंदर मुस्लिम समाज में कम से कम 10-12 डॉक्टर हैं और उसी कड़ी में ये बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं। तो इससे अन्य जो बच्चे आ रहे हैं अभी उनको ये विश्वास होगा और मन में एक फिर कंपटीशन की भावना है कि जब मोहम्मद साहिल, मोहम्मद कैफ ये नीट क्रैक कर सकते हैं या डॉक्टर जावेद है वो प्रोफेसर बन गए, वो निकल सकता है, जुबैर निकल सकता है, अन्य बहुत से लड़के यहाँ के निकले हैं हमारे, तो वो भी बिल्कुल डॉक्टर बन सकते हैं। तो उनमें एक पुनः उनका जो विश्वास है वो पक्का हो जाएगा, अपने आप पे भरोसा होगा और उनके लिए नीट क्रैक करना यानी कंपटीशन क्रैक करना बड़ा आसान हो जाएगा। इससे बहुत अच्छा उनको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पायरेशन मिलेगी। तो विद्यालय के बारे में और अठांगी जी की व्यवस्था है जगह गार्जियन देख रहे हैं बन कहीं कहना चाहो ताकि सी वी रमन विद्यालय का मैंने एडमिशन करावा तो क्यों करावा सर? में अभिभावकों ने थे संदेश के रूप में कहीं कहना चाहो? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी गार्जियंस को, अभिभावकों को और विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देखिए हम तड़क भड़क दिखावे में विश्वास नहीं करते जी। पूरी सर्विस हमने गवर्नमेंट की है और एक सिस्टम से सिस्टमेटिक अध्ययन हम करवाते हैं। यहाँ पर एजुकेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक तो विद्यालय का वातावरण, शैक्षिक वातावरण अच्छा होना चाहिए, दूसरा फैकल्टीज़ बेहतरीन होनी चाहिए और इंडिविजुअल बच्चे की जो क्षमताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसको इंडिविजुअल उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए और टाइमली मॉनिटरिंग और सुपरविज़न होना चाहिए। जहाँ ये सब चीज़ें हैं वो विद्यालय बेहतरीन होगा और मैं सी वी रमन के लिए कह सकता हूँ कि ये इन सभी पैरामीटर्स में नंबर 1 पे है। यहाँ का शैक्षिक वातावरण बहुत बेहतरीन है,
यहाँ की फैकल्टीज़ बेहतरीन हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, सुपरविज़न होता है और इंडिविजुअल बच्चे की जो क्षमताएं हैं या इंडिविजुअल बच्चे पर नज़र रखी जाती है कि उसकी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या डाउट्स हैं, सारे उसके वो इंडिविजुअल लेवल पे उनको क्लियर किया जाता है। और इसी का परिणाम है कि बच्चे बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं और मैं भी पूरी मॉनिटरिंग करता हूँ। तो मैं सभी गार्जियंस को और जो भावी स्टूडेंट्स हैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत होकर के विद्यालय में प्रवेश लें। बच्चों में जितनी क्षमताएं हैं, जितना पोटेंशियल है, उसके अनुरूप 21 यहाँ से उनको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अब आपने सागे विद्यालय का डायरेक्टर सर आदरणीय यूनुस खान जी है और आंख देख रेख का मैंने पूरी जी खेटे विद्यालय है वो संचालित है। बहुत ही बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मैंने विश्वास करे। तो सर आपको भी कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्ते और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल का मैंने 2 बच्चा सेलेक्ट हुआ है और अब वाला टाइम का मैंने डॉक्टर बन विद्यालय को, परिवार को और देश को नाम रोशन कर सी। तो कहीं भी न लेर कहीं प्रकार की खुशी की प्रकार का विचार है? देखो दिल गदगद हो रहा है, जब से रिजल्ट आया तब से हम फुली नहीं समा रहे हैं और एक बहुत बढ़िया मैसेज बाकी जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है। तो बहुत खुशी है, अपार खुशी है, मैं अपने मुख से बयां नहीं कर सकता, इतनी खुशी है। एडमिशन को दौर चल रही है तो अभिभावक ना और बच्चा न थे की प्रकार से संदेश देना चाहो ताकि वे अठाई विद्यालय के मायने एडमिशन दिलावे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय के मायने अठा जुड़े आपको भविष्य भी सिक्योर करे? सर सबसे पहले तो अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि देखो हमारे पास दिखाओ तो है नहीं, हम तो धरातल पर मेहनत करते हैं और उस मेहनत का परिणाम आप लोगों के समक्ष है। अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, तो उनमें भी आप ही की गुड़िया ने, आकांक्षा वर्मा, जिसने 96.20 से टॉप किया है और ये बहुत बड़ी बात है। और उसने उर्दू लिटरेचर के अंदर 96% मार्क्स गेट किए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और ये एडमिशन्स का दौर चल रहा है, आप अपने बच्चों को, लाडलों को आप हमें सौंपिए, हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तराश के उनको रिजल्ट देंगे। जैसलमेर और बाड़मेर का जगह धोरा का बच्चा है, बेबी का हॉस्टल का मायने रह रहा है, तो 8 थे वन कई प्रकार से ये माहौल का मायने डालो। देखो वहाँ जैसलमेर के दौरों की तो बात ही अलग है साहब, वहाँ से बिल्कुल सारी प्रतिभाओं को तराशने का काम हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे हैं। वहाँ से बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ उन बच्चों की जो मेंटलिटी बहुत प्रिपेयर है, बहुत अच्छी है, तो उनका पूरा उपयोग मिलता है कि हॉस्टल्स में रहते हैं, 24 आवर्स में 6 घंटे वो रेस्ट करते हैं, बाकी वो बुक्स में ही लगे रहते हैं। वहाँ से खूब बच्चे निकले से RS भी हैं, लेक्चरर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, SI भी हैं, वहाँ से खूब बच्चे अपने स्कूल से निकले। आने वाले टाइम में जो IAS निकलेंगे वो भी उन दोनों की धरती से ही निकलेंगे और निकल ही रहे हैं। जैसे रमजान खान RS बना है, नज़ीर खान HM है, वहाँ पर 70 भाई लगे हैं, वो भी अपने इसमें स्टाफ की टीम में रहे हुए हैं। एक एहसान लगा है, शकूर खान मेहरों की डानी लगा है, और शाहबुद्दीन जिसने राजस्थान टॉप किया वो भी हमारी इस विद्यालय का स्टूडेंट रहा। उसने उर्दू में फर्स्ट रैंक पे टॉप किया पूरे राजस्थान को, फिर 2nd ग्रेड में भी उसने टॉप किया है। तो यूँ करके बच्चे खूब निकल रहे हैं वहाँ से। और इसमें पुलिस विभाग में भी बच्चे, हमारे रोशन खान है बांसड़ा का, वो भी हमारे विद्यालय का स्टूडेंट रहा हुआ है। बाकी खूब ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया और वहाँ भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है CV रमन के नाम से। कई प्रकार की व्यवस्था में थे, की प्रकार की थी टीम है भी के बारे में थोड़ा सो शॉर्ट में? देखो स्टाफ की तो यूँ कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि स्टाफ नहीं, यहाँ मेरा परिवार है और इतनी बेहतरीन मेहनत करते हैं। एक परिवार कंधे से कंधा मिलाकर, नाइट क्लासेज, इवनिंग क्लासेज, मॉर्निंग क्लासेज, और एक टीम वर्क के रूप में हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल पूरी बेहतरीन टीम है और वेल क्वालिफाइड टीम है और काफ़ी लंबे अरसे से कई स्टाफ ऐसे हैं जो 17, 18, 20 साल से हम लोग सब साथ काम कर रहे हैं और टीम वर्क के रूप में काम करें, बहुत बेहतरीन काम करें, उसका परिणाम आप लोगों के समक्ष है। बिल्कुल दोस्तों, यह विद्यालय का डायरेक्टर सर आदरणीय यूनुस खान जी जखा बता रहे कि भाई अठे विद्यालय का मैंने एक टीम भावना से काम करो जाए है। तो सर थे कार्यक्रम का मैंने जुड़ा के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। और दोस्तों अब आपने सागे मोहम्मद केप और साहिल का जगह दादाजी है, पोता को सिलेक्शन में बिन लेर बड़ी खुशी है वहाँ मैंने। नमस्कार, स्वागत है तांगो साहू। पहले तो मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर नागौरी, सनोफ नूरुद्दीन नागौरी, वार्ड नंबर 13 लोसल का निवासी हूँ और मेरी उम्र 73 साल है। मेरे पोते जिन्होंने शिवरमण स्कूल के अंदर पहले से ही इन्होंने ये तय कर लिया था कि हम भविष्य के अंदर आगे चल कर के डॉक्टर बनेंगे। शिवरमण स्कूल के विषय में बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल के अंदर
बच्चे जो पढ़ रहे हैं और पढ़ाने का जो तरीका है वो ऐसा है कि शायद आपको किसी दूसरे स्कूल में कम मिलेगा। और ये जो स्कूल है हमारे शहर के बाहर और अच्छे वातावरण, अच्छे शुद्ध हवा के अंदर बनी हुई है। जो मुकाम हासिल करे इन प्राप्त करवा का मैंने सफलता बन मिली, कि प्रकार को था गाइडेंस रही हो? इस बच्चों के लिए हमारा सबसे पहले गाइडेंस ये रहा कि इनको सबसे पहले हमने पढ़ने के लिए इनकी दिनचर्या पर ध्यान दिया और फजूल घूमना फिरना इनके लिए हमने बंद किया। टेलीविज़न वगैरह मोबाइल को देखना इनके लिए हमने बंद किया। घर के अंदर हमेशा ना 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने का इनका हमने माहौल बनाया। हमारा परिवार सन 1960 से ही शिक्षा के अंदर सबसे अग्रणीय रहा है और मेरे परिवार में सन 1965 में ही मेरे चाचा जी ने मैट्रिक पास की थी और मैंने सन 1969 के अंदर, और मेरे घर से मेरी जो औरत वाइफ है वो भी उस ज़माने की उर्दू हिंदी पढ़ी लिखी है और मेरा पूरा परिवार करीब सब पढ़े लिखे हैं। मेरे बेटे की भी इस टाइम MA.M.Com है और मेरा एक लड़का है उसने भी B.Ed रीट की परीक्षा पास की है और मेरा एक लड़का है जो सुएब वो भी MA किया है और दूसरा लड़का उसने M.Com किया है। यानी पूरा परिवार हमारा शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के ही लिए हम लोगों ने हमारा जीवन जो है सफलता के लिए ही आग्रह किया है। तो अब बच्चों को जो सिलेक्शन हुए इन लेयर घर कमाने की प्रकार को माहौल है? इन बच्चों को जो तरक्की मिली है उसको देख करके हमारे घर में, हमारे परिवार में इतनी सहानुभूति और खुशी हुई है कि वो हमारे को समाई भी नहीं जा रही है। ये इन बच्चों के आधार से अगर हम आपको पीछे के फील्ड के हमारी कौम की बात बताएं, हमारे समाज की बात बताएं, तो एक वक्त ऐसा था कि उस ज़माने के अंदर जब हमारे नूता पाता लिया करते थे तो यादाश्त मारने के लिए और बही में नूता मारने के लिए आदमी नहीं मिलता था। और उस ज़माने के अंदर जो लोग विदेश जाते थे तो उनको लेटर लिखने के लिए उन पर इंग्लिश में मतलब एड्रेस करने वाला नहीं मिलता था। हम चंद लोग थे, 2-3 आदमी जो ये काम किया करते थे। लेकिन आज हमारी बिरादरी में, हमारे कुरैशी कौम के अंदर इतना जज्बा हुआ है कि पहले तो लोगों से हम चिट्ठी लिखवाया करते थे, लोगों से एप्लीकेशन लिखवाया करते थे, लोगों के दर भटकते थे, लेकिन आज लोग हमारे पास में आते हैं और इंशाअल्लाह भविष्य में भी हमारा समाज, हमारा परिवार और ज़्यादा तरक्की करेगा। और आगे भी मैं मेरे समाज के लोगों को पढ़ने के लिए और मेरे पड़ोसियों को कहता हूँ कि आप अगर अंधेरे को दूर करना है, अगर रोशनी लानी है तो आप बच्चों को पढ़ाओ। इल्म के बगैर कुछ नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको दुनिया में कामयाब होना है और आपको दुनिया में अगर तरक्की करनी है तो अरब से आपको चाइना भी क्यों न जाना पड़े पढ़ने के लिए। तो जैसे अरब से पहले चाइना दूर पड़ा करता था, तो इसलिए मैं मेरे समाज के लोगों को कहता हूँ चाहे आपको मजदूरी करनी पड़े, आपको कर्ज करना पड़े, आपके चाहे मकान ज़मीन जगह है वो बिक जाए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने से पीछे मत रखो। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन विचार है कि कर्जो हो जाए चाहे पढ़ावा का मैंने टावरन चाहे आप एक वक्त की रोटी 2 ही खाता बेटा एक ही खा लें, लेकिन अपना टावरन ज़रूर पढ़ाना है। और इन बच्चों के लिए मैं कहता हूँ, मौलाना इकबाल का शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो इन बच्चों को मेरी शिक्षा प्रेरणा है कि आप जहाँ कहीं भी जाए इंसानियत से रहे, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा और देश की सेवा में अपना पूरा कदम रखें। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बात की है। और देखो आगो शेर सुनर मन भी एक दुष्यंत की गज़ल को शेर याद आ गयो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। आशा और जोश और विश्वास अपने अंदर हमेशा जगेड़ो रहना चाहिए। तो साहब कार्यक्रम का मैंने जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने अपना वक्त दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। एक सागे में प्रभुदयाल वर्मा सहयोगी सेब के सागे इजाज़त लेना चाहूँ। नमस्कार, जय हिंद।